रचना, तुम अभी तक गए नहीं? बाकी सब भी चले गए हैं, तुम्हें अब निकलना चाहिए। हमने तो नोटिस ही नहीं किया, लेकिन हमारा काम अभी बाकी है और हम कंप्लीट करके ही जाएंगे। नो नो रचना, यू प्लीज लीव, अदरवाइज तुम्हारे घर वाले फोन करके मुझसे पूछेंगे कि रचना अब तक घर क्यों नहीं। ये बाकी का काम कल कर लेंगे, अभी तुम जाओ। ओके? एक काम करते हैं, हम सारा सामान घर ले जाते हैं और घर पे ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो भी करना है आज ही करेंगे। बहुत जिद्दी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। 8 बज गए, 15 मिनट कहा था, 2 घंटे हो गए। पता नहीं सारों का इरादा क्या है। हेलो माइन जी, आप प्लीज हमारे कैबिन में आएंगे? मुझसे कुछ डिस्कस करना था। मयंक जी, क्यों ना हम ऑफिस और काम की फॉर्मेलिटी की चादर हटा दे? मयंक जी, ये तो हम दोनों जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तो क्यों ना वहीं से शुरू करें जहाँ खत्म किया था। चालू, ये क्या बकवास। रिलैक्स मयंक जी, हम आपको गुंजन को छोड़ने को थोड़ी कह रहे हैं। देखिए मयंक, हम आपकी बॉस हैं, और बॉस की आज्ञा का पालन करना तो आपका फर्ज है। ये क्या बकवास। दीवारों के भी कान होते हैं। और मयंक जी, हम आपकी बॉस हैं। आपने हमारे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और हमारी आज्ञा का पालन तो आपको करना पड़ेगा। मयंक जी, तुम्हें मुझसे आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना था। सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। एक्चुअली नया वाला प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करना था, और ये प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट करनी है, कल जीएस को दिखानी है। अच्छा वो ऑफिस जल्दी आ गया, उस चारों के आने से पहले चैन से अपना कुछ काम तो कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शीतल, ये बुके तुमने कल रखा था यार। ये सर, अब क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा। अच्छा ये मिसेस सहगल सुबह ऑफिस में कब आई? सर मुझे तो लगता है कि वो रात भर घर ही नहीं गई, रात भर यही काम करती रही। शायद सुबह थोड़ी देर के लिए फ्रेश अप होने के लिए गई होंगी। सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। ये प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट करनी है, कल जीएस को दिखानी है। ओके।
तुम्हें क्या लगा जीएस अपनी गोदी पे बैठ के खिलाएगा तुम्हें? ऑफिस से अच्छा मुझे लगता है तुम्हें ब्यूटी पार्लर या किसी क्लब में मजा आता है। और कल रात भी ऑफिस में लेट काम करने के बहाने किसी क्लब में गुलछर्रे उड़ा रही थी तुम। एक बार नहीं 100 बार यही कहानी दोहराई जा चुकी है। मन तो करता तुम्हें एक May I please come in? यस Thank you. सर वो मिसेस सहगल को कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था। अब कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। ओह रियली? मुझे नहीं पता था कि मेरी मिसेस को कोई प्रेजेंटेशन तैयार करवाना है। फिलहाल वो बिजी है। यू कैन मीट हर लेटर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। प्रेजेंटेशन। यानी कल रात चारू जेन्युइनली मेरी मदद मांग रही थी और मैं वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए आज शाम का एक सरप्राइज और है। क्या? ये तो वही फिल्म की टिकट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। थैंक यू सो मच केटी, आपने इतना याद रखा, टिकट्स लाए। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सच। थैंक यू सो मच। अब सोचना बंद करो और जल्दी से खाना खा लेते, वरना हमारी फिल्म मिस हो जाएगी। खाने पे फोकस, फिर फिल्म पे, और कल सुबह काम पे। थैंक यू। खाओ ना। विक्रम बाबू, कहाँ जा रहे हैं लोग? विक्रम बाबू वो देखो। ये क्या हो रहा है बे? लाइट कहाँ से आ रही है? क्या देख, क्या कौन है वहां पर? दरोगा जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। चोर हमारा घर रातों रात खाली कर गए। अरे आप तो वहीं थे, फिर देखे काहे नहीं उसको? बात करते हैं, चोर आ गया। देखे नहीं, सड़क के कोने पर बिजली के खंभे हैं, पर उस पर बल्ब टिमटिमाए नहीं। अब हम कहाँ जाने, चोर कब आए और कहाँ ले गए? शौचालय के बिना गांव है अधनंगा। बिजली के बिना बहनी बंद हो गई यहाँ गंगा। शौचालय दो, शौचालय दो। बिजली लाओ, बिजली लाओ। अरे सुनो, ये बेटी, बिजली, शौचालय, अरे क्या हंगामा खड़ा कर दिया इस गांव में? आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? हमारी बेटी का बलिदान बेकार ना जाए। अपहरण और मौत के बादल अब न मंडराए।
शौचालय के बिना गांव है अधनंगा। बिजली के बिना बहनी बंद हो गई है गंगा। दिव्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंधेरे की वजह से हुआ। अंधेरा अपने आप में एक दुश्मन है और डीएम के सामने सच ना कहकर आप सबने हमारे हाथ खींच लिए तो कौन करेगा हमारी औरतों की, बहनों की, बहुओं की, बेटियों की रक्षा? हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। पर आप बेफिक्र होकर सोइए क्योंकि हम करेंगे आपकी सुरक्षा। और यही नहीं, मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर इस गांव का हर एक घर बिजली से जगमगाएगा। मैं चाहती हूँ और वादा करती हूँ कि इस गांव में मैं एक सार्थक और ठोस बदलाव लाकर ही रहूंगी। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी, वीरपुर के गांव वासियों की मदद चाहिए। और अगर तब भी मैं नाकामयाब हुई तो मैं खुद ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, बंद हो औरत पे आघात, गश्त लगाऊंगी पूरी रात, बस चाहिए आप सबका साथ। ये पूरा गांव में अकेली कैसे गश्त लगाएगी आप? अरे हम कहे देते बौरा गई, हमारे गांव में अब ये आकर अकेले गश्त लगाएगी। भले ही ये पहले ना हुआ हो, लेकिन वीरपुर में ये करने की नौबत आ गई है अब। इस पहरेदारी में मैं अकेले नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब आज नहीं तो कल मेरा साथ जरूर देंगे, जैसे इन्होंने दिया है। पहल करने की बात है, किसी एक के सामने आने की देर है। आज ये मशाल हमारे हाथों में, क्या पता कल आपके हाथों में हो। हमने गांव में पहरा देने का जिम्मा लिया है, मगर याद रहे हमें हर हाल में साथ रहना होगा, कोई भी अकेले नहीं भटकेगा। जी भाभी, चलो। नहीं पकड़ पाओगी। कैसे नहीं पकड़ पाओगे तो? नहीं नहीं मम्मा, माफ कर दो मम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप घर जाके आराम कर लीजिए। आज रात का शिकार है ये, जाओ पकड़ो इसे।
पड़ी आई गांव में बिजली लाने वाली। भाभी यहाँ पर कोई हाय चारू, गुड मॉर्निंग। यस मयंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? दरअसल मैं उस दिन के लिए सॉरी कहने आया था। तुमने जो काम दिया मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है। मयंक जी, पहली बात, हम आपके बॉस हैं, सो प्लीज हमें मिसेस सहगल कह के एड्रेस करें, हमारे फर्स्ट नेम से नहीं। और दूसरी बात, अच्छा हुआ आपने अपनी गलती मान ली। हम जो काम आपको देंगे आपको करना पड़ेगा। इसी की सैलरी मिलती है ना आपको? इज दैट क्लियर? जी। ये आपकी आंख के नीचे माइंड जी, इस बात से आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए मिस्टर मैन, ये प्रॉपर्टी हम लेने वाले हैं हमारे नए होटल के लिए। हमें इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए, सो प्लीज इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए। जी। और मैं हाँ, एक बात हम अभी क्लियर कर देते हैं, आप हमारे एम्प्लॉय हैं, दोस्त नहीं। सो प्लीज बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता बना के रखिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? श्योर। फीजिबिलिटी रिपोर्ट जल्दी। हे प्रभु, हमारी बच्ची गुंजन वहां दूसरों के भलाई के लिए गई है, उसकी रक्षा करना, उसे हर चीज में सफलता देना और उसे जल्दी से वापस लेकर आना, बस प्रभु। रचना, गुंजन ने कुछ और बताया गांव के बारे में? मम्मी वो क्या है कि उसकी फोन की कुछ बैटरी डाउन हो गई थी या सिग्नल खराब हो गया था, इसलिए फोन कट गया। हे भगवान। अच्छा मम्मी, आपसे एक बात पूछे? पूछो। क्या भगवान वाकई में हमारी प्रार्थना सुनते हैं, उन्हें साकार करते हैं? बिल्कुल। सच्चे मन से कुछ भी मांगो ना तो प्रभु हमें देता है, हमारी सारी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो मम्मी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ना। वो क्या है कि आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज। ये बताइए कि ये काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? ये कोई 6-7 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक हफ्ते में हमारे गांव में बिजली होगी? बिजली? सच में बिजली दौड़ेगी हमारे घर तक? जी हाँ, आप सबके घर में बिजली होगी। अब देखिए ना, छोटा सा तो आपका गांव है, आप लोग अगर पहले आ गए होते तो इस गांव में बहुत पहले बिजली आ चुकी होती। वो तो बहुत कुछ सकता था सर, बस अगर कोई पहल करता तो। खैर, ये बताइए कि आप काम कब से शुरू कर सकते हैं? जब हम इजाजत देंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कौन हैं? कहां से आए? और ये सब कोई परमिशन वगैरह है या यूं ही
परमिशन? हाँ तो मैडम जी, इन लोगों को यहाँ किसने बुलाया? सबसे पहली बात, ये लोग सरकारी लोग नहीं, प्राइवेट कंपनी से। सारी इजाजत, कागजी कार्रवाई सब कुछ हो चुका है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है प्रधान जी। सर, जरा इन्हें अपने कागजात दिखाइए। जी, ये देखिए। सारे कागजात तो पक्के हैं। ये आपके हाथ कहाँ से लग गए? अब अगर और कोई सवाल ना हो तो हम अपना काम आगे बढ़ाएं। सर ये बताइए, इस सारे काम में पैसा कितना खर्च होगा? ये कोई 30 लाख के आसपास। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। पैसे की बारिश कौन करवाएगा? अब ठीक है राहुल, जरा इन्हें चेक काट कर देना। ये लीजिए, बाकी की पेमेंट जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे देते जाएंगे। एज पर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कल से हम अपना काम शुरू करते हैं। आपने तो कमाल कर दिया गुंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर केटी। आप कौन? जी मैं संजय तिवारी फ्रॉम शगुन फैशंस। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करने आया था कि कामकाज कैसे चल रहा है। ओह, दैट्स स्ट्रेंज। एक्चुअली मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप ऐसे अचानक आ जाएंगे। इतनी जल्दी हम लोग डिजाइन्स। रिलैक्स, आपकी तरह हमारे लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है। हम भी कोई चांस नहीं लेना चाहते। आफ्टर ऑल हमें भी अपने बॉसेस को जवाब देना होता है। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके डिजाइन्स चेक कर सकता हूँ? नमस्ते, हम रचना गर्ग, हम केटी के अंडर काम करते हैं। हाय। एक्सक्यूज मी केटी, आप एक मिनट के लिए हमारे साथ आएंगे प्लीज? श्योर। एक्सक्यूज मी, प्लीज हैव अ सीट। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मना क्या है रचना? और तुम मुझे यहाँ के लेकर आई हो? इतना सारा काम बाकी है, वो क्लाइंट सर पे आके बैठा है। गॉड नोस कि क्या होगा। ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सब अच्छा होगा। डोंट वरी। ये क्या था रचना? मम्मी कहती है कि हर बड़े काम से पहले भगवान से प्रार्थना करोगे तो सब अच्छा होगा। वो सब तो ठीक है रचना, लेकिन हमारे पास ड्रेसेस तो रेडी है बट मॉडल्स नहीं। और मैं इस क्लाइंट के सामने मैनिक्योर की प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता। समझ में नहीं आ रहा कि मौके पर मॉडल्स कहाँ से आएंगे। हमारे पास एक आइडिया है।
चारू वाकई बदल गई है या ये इसकी कोई नई चाल है? उस पर यकीन करूं या नहीं समझ नहीं आता। क्या चारू के चेहरे पे वो चोट का निशान था? ऐसा लगा कि किसी ने उसे मारा है। कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चारू, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। आपने क्यों पूछा? नहीं, मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तुम दोनों में कोई बहस या कुछ झगड़ा हो रहा था। मिस्टर महक, वो हमारे पति हैं। हमारी पर्सनल लाइफ से आपको क्या मतलब? हम दोनों शादीशुदा थे, लेकिन अब आप और हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। जरा वो नक्शा निकालना। नक्शा तो वही रह गया ना बाबूजी। अरे बुड़बक पकड़ लो। बाबूजी आप इसे छूटा है, मुझसे नहीं। नक्शे में जहाँ निशान था उसके बगल में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ के नजदीक एक किला। यही खजाना है। आओ खोलते। तो यार मुझे पूरा यकीन है सोना यहीं पे है। चलो खुदाई चालू करते हैं। 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि इतना सारा सोना यहाँ आया कैसे? अरे बहुत पुरानी बात है। यहाँ पे एक भव्य मंदिर होता था। भूकंप और बाढ़ की वजह से वो मंदिर धंस गया, लेकिन उसके पुजारियों ने एक अच्छा काम ये किया कि पूरी तबाही के बाद उन्होंने सारा सोना यहीं पे गाड़ दिया। और हमारी किस्मत अच्छी है, वो नक्शा हमें मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस गांव का सोना इस गांव के काम ही आएगा। अब देखना सारा सोना हम कैसे लेके जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।